Bismillahirrahmanirrahim. This is a beautiful figure 9. This is step number 9, class number 9. Welcome class number 9 to English lecture. This is the lecture of your letter. Me Muhammad Usman Munir, your English teacher. I hope so you all will be fine, safe and sound by the grace of Allah Almighty. My dear students, I'm also sailing in the same boat. And this is English, mine subject. I love English. And if you want to improve your English, you have to develop your interest in that subject. Definitely you will gain benefit. And here we have a beautiful logo and symbol of your supreme school. कल मैंने आपको बताया था बेटा कि हमने किया है लेटर नंबर, पहले जो हमने लेटर किया था वो किया था कल, जो मैंने वीडियो बनाई थी, लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड सम बुक्स। आज जो मैं आपको लेटर कराने जा रहा हूँ वो है लेटर नंबर 12। हियर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। के दोस्त को ख़त लिखिए और उसे आपने कंडोलिंग, आपने उससे अफसोस करना है। किस चीज़ का? डेथ ऑफ हिज मदर, उसकी वालदा की वफ़ात हो गई है, तो आपने उससे कंडोल करना है, आपने उसके सदमे में शामिल होना है, आपने उससे दुख का इजहार करना है। अगेन आई विल से, इफ़ यू हैवंट listened my lecture, the lecture of parts of letter, so first listen that before doing it. मैंने उसमें बड़ी डिटेल से बता दिया है, हर लेटर में भी बताता हूँ कि लेटर के पार्ट्स कितने हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है, फिर आपने डेट लिखनी है, फिर आपकी सैल्यूटेशन होनी है, फिर आपकी सैल्यूटेशन है, फिर बच्चों आपका बॉडी है, और देन यूर क्लोजिंग। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ काउंट करती है वो आपके पंक्चुएशंस हैं। आपकी पंक्चुएशन कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे कॉमा लगना है, फुल स्टॉप लगना है, आप उन चीज़ों को गलत तो नहीं कर रहे, और अगर आप गलत कर रहे हैं डेफिनेटली द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो राइट और लेफ़्ट में लिखना ये इशू नहीं है, मैंने बार बार बताया है। यहाँ पे देखो 452 निज़ामाबाद लिखा हुआ है, छोड़ दें आप इस चीज़ को। जो मैंने आपको एक पैटर्न दिया हुआ है उसी पे आपने चलना है। एग्जामिनेशन हॉल राइट पे ले आएँ आप हेडिंग को, या लेफ़्ट पे ले आएँ, लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, नो इशू है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी साइड पे लिख लें। आजकल वैसे जिस साइड पे ये लिखा हुआ है राइट एंड लेफ़्ट पे ही चल रहा है, आजकल लेफ़्ट पे चल रहा है, तो आप इसी पे लिख दें। एग्जामिनेशन हॉल, ई कैपिटल, एच कैपिटल, कॉमा, देन सिटी, ABC आप लिखेंगे, ABC, ऑल 3 लेटर शुड बी कैपिटल एंड फुल स्टॉप। एंड देन हेयर वी हैव अ डेट। ये मार्च लिखा हुआ है, चूँकि ये महीना अगस्त का है तो आप अगस्त लिख दें, AUGUST। ज़रूरी नहीं है आप अगस्त लिखें, अगर आप मार्च लिख रहे हैं तो गलती नहीं है। टुडे इज़ 28 एंड कॉमा एंड 2020 फुल स्टॉप। डियर अमीर, अब डियर फ्रेंड लिख दें, फ्रेंड का F कैपिटल करना है और डियर का D कैपिटल करना है, देन कॉमा। एंड योर राइट नाउ योर बॉडी इज स्टार्टिंग। I have received the news of your mother's death. मुझे आपकी माँ की वफ़ात की खबर मिली। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, देखो ना, हैज़ हैव लगा हुआ, आई के साथ हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है। मुझे आपकी वालदा की वफ़ात की खबर मिली। आई एम रियली शॉक्ड टू हियर इट। मुझे ये सुनकर बहुत सदमा हुआ। रियली शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है सदमा होना, दुख होना। आई एम रियली शॉक्ड टू हियर इट। टू हियर इन्फिनेटिव बनाया हुआ उसने। She was a very noble lady. She was a very noble lady. वो बहुत नेक खातून थी। नोबल लेडी कम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन। वो बहुत नेक खातून थी। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, और मेरी उनके साथ एक ख़ास वाबस्तगी थी। अटैचमेंट वाबस्तगी थी, स्पेशल अटैचमेंट एडजेक्टिव एंड नाउन, मेरी उनसे एक ख़ास वाबस्तगी थी। आप कोई और लाइनें भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली ठीक हों। She loved me as her own son. She loved me as her own son.
और वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। शी लव्ड मी एज हर ओन सन। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में लेकिन अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। बट द लॉज ऑफ नेचर एब्सोल्यूट, लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट। लेकिन जो लॉज ऑफ नेचर, फितरत के कवानीन हैं, वो हतमी हैं, आर एब्सोल्यूट, फाइनल है। Everyone has to leave this world, everyone has to go. This is being a Muslim, we have to believe that we have to go, we have to go. And if you are human, you have to leave, you have to leave. कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी ने मौत का जायका चखना है अगर आप ह्यूमन हैं। ओके, वी हैव टू गो बिफोर देम, और हमें उनके सामने अपना सर झुका देना चाहिए। जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही हमारी मर्ज़ी है, जो नेचर के कानून हैं उनके हम पाबंद हैं। वी हैव टू गो बिफोर देम। ऑल माई सिंपथीज़ आर विद यू। मेरी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। मेरी तमाम जो दिल की था गहराइयों से मैं आपके साथ हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। आप इस टाइम परेशान हो, मुसीबत में हो, सो बीइंग अ सिंसियर फ्रेंड, आई वांट टू कंसोल यू। आई होप यू विल बियर दिस लॉस। दिस इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट बना हुआ है बच्चों। आई होप यू विल बियर दिस लॉस। मुझे उम्मीद है कि आप इस नुकसान को बर्दाश्त करोगे। विल बियर बर्दाश्त करना, बियर बर्दाश्त करना, लॉस का मतलब नुकसान, नाउन बना हुआ है। विद पेशेंस, सब्र के साथ, एंड करेज, और बहादुरी के साथ, मे हर सोल रेस्ट इन हेवन, मे हर सोल रेस्ट इन हेवन। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, या उनकी रूह को अल्लाह सुकून दे या जन्नत में जगह दे। ओके, और आप इसके साथ ये लिखा हुआ है योर्स ट्रूली, आप उससे पहले ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ पे माई कंडोलेंस एंड रिगार्ड्स टू योर फादर। चूँकि वालदा तो फौत हो गई, तो आप उनके बाप को ये कह सकते हैं, प्लीज़ पे माई कंडोलेंस। आप अपने दोस्त को कह रहे हैं, वो आपका कंडोलेंस अपने बाप तक पहुंच जाएगा। प्लीज़ पे माई कंडोलेंस एंड रिगार्ड्स टू योर फादर। योर्स ट्रूली, योर का वाई कैपिटल, टी स्मॉल, और योर्स के ऊपर कोई एपस्ट्रोफी नहीं है, और ट्रूली के बाद कॉमा, और टूर यहाँ पे ना लिखें, बल्कि आप यहाँ पे लिखें XYZ। जिस तरह आपने ऊपर ABC लिखा आपने, तो जो क्लोजिंग कर रहे हैं तो आप उसको XYZ लिख देंगे, तो ये आपकी सिमेट्री हो जाएगी। सो दैट लेटर वाज अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस। काफ़ी डिटेल से समझा दिया। आई होप सो कि आपको समझ भी आई होगी, आप लिख भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।